3 राउंडों की गिनती के बाद भी नहीं दिख रहे हैं कहीं जदयू समर्थित प्रत्याशी। एनडीए के लिए बढ़ाया चिंता, एनडीए के लिए चिंता का बना विषय। नेतृत्वकर्ताओं पर उठा सवाल, समा कैसे बांधी गई और कैसे नेतृत्व में हुआ चुनाव। ये सवालें एनडीए के खेमे में उठना अब शुरू हो जाएगा, क्योंकि 3 राउंडों की गिनती के बाद भी जदयू प्रत्याशी कहीं नहीं दिख रहे हैं। बात हम एनडीए समर्थित जदयू प्रत्याशी की कर रहे हैं। दरअसल बता दें कि तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव के वोटों की गिनती जो है वो जारी है। 3 राउंड में 29,996 वोटों की गिनती हो चुकी है, जिसमें अनवैलिड वोट जो है, जो गलत तरीके से मतदाताओं ने जो वोट डाला वो 2,680 है। तो वहीं वैलिड वोटों की बात करें 27,316 है। यह वैलिड वोट है, यानी कि इस वोट को मान्य है। तो इसमें बंशीधर ब्रजवासी शिक्षक नेता ने इस मैच में आकर, एमएलसी स्नातक उपचुनाव में आकर के इस चुनाव को रोमांचक बना दिया है। सभी प्रत्याशी पार्टी प्रत्याशी समर्थित को मात देते हुए आगे निकल रहे हैं। यानी कि बात हम शिक्षक नेता की कर रहे हैं, वो 3 राउंडों की गिनती के बाद भी बढ़त बनाए हुए है, वो भी बढ़त 4,380 वोटों से बढ़त बनाए हुए बंशीधर ब्रजवासी। 3 राउंड की गिनती समाप्त हो चुकी है, लेकिन ऐसे में एक और सवाल उठता है। इसी सीट पर जो एमएलसी रह चुके हैं स्नातक से 4 बार, उन्हीं के हटने के बाद, यानी कि उन्हीं के सांसदीय चुनाव में उतरने के बाद ये सीट खाली हुई। रिक्त सीटों पर भरने के लिए तिरहुत स्नातक एमएलसी उपचुनाव हुए हैं, जिसके आज वोटों की गिनती है। उन्होंने चुनावी सभा के मंच से, अपने प्रत्याशी के नामांकन सभा के मंच से कहा था कि टाइगर अभी जिंदा है। टाइगर के मायने विपक्षियों ने कई मायने लगाया, लेकिन टाइगर अभी जिंदा है तो टाइगर के समर्थित प्रत्याशियों के पाले में वोट कहीं नहीं दिख रहा है। न उन्हें वोट देने वाले में वरीयता देने वाले लोगों ने, यानी कि मतदाताओं ने उन्हें न दूसरे तीसरे, प्रथम की तो बात छोड़िए, दूसरे तीसरे नंबर पर भी नहीं रखा है। तो ऐसे में बता दें कि शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी को 3 राउंड की वोटों की गिनती के बाद उन्हें 9,322 कुल वोट मिले हैं। 3 राउंड मिलाकर के प्रथम वरीयता की वोटों की गिनती जारी है, जिसमें 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं। तीनों राउंड मिलाकर के बंशीधर ब्रजवासी को 9,322 वोट मिले हैं। वही बात करें, राजद के लिए भी कोई खुशी की खबर नहीं है। राजद भी पूरी ताकत झोंक दिए थे। उनके नेता तेजस्वी यादव कमान संभाले हुए थे, वहीं से मॉनिटरिंग कर रहे थे, लेकिन उनके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके खोने के लिए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो प्रयोग कर रहे थे। उनको 3,939 वोट मिले हैं। 3,939 वोट राजद समर्थित गोपी किशन को मिले हैं। उसके साथ ही अभिषेक झा चौथे नंबर पर है, लेकिन नई पार्टी जन सुराज, प्रशांत किशोर उर्फ पीके, उनके जो समर्थित प्रत्याशी है डॉक्टर विनायक गौतम, जिनके पिता पहले भी बता चुके हैं, यहाँ से 3 बार एमएलसी इसी सीट पर आ चुके हैं। उनके बेटा चुनावी मैदान में है, गौतम विनायक, जो डॉक्टर है पेशे से, चर्चित डॉक्टर है मुजफ्फरपुर जिले में, लेकिन वो कहीं ना कहीं परचम अपने पार्टी के हिसाब से लहरा रहे हैं। दूसरे नंबर पर लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, दूसरे नंबर पर है, तीसरे चौथे में नहीं जा रहे हैं। 3 राउंड की गिनती के समाप्त के बाद उन्हें कुल जो वोट मिले हैं जनसुराज के प्रत्याशी को 4,942 वोट मिले हैं। 4,942। वहीं इसके साथ ही अभिषेक झा, यानी कि जदयू, यानी कि सरकार समर्थित प्रत्याशी, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने पूरी ताकत झोंकी थी। आपने देखा था किस तरह से चुनावी कैंपेन करने खुद जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष चुनावी नामांकन सभा में आए थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कदावर नेता कहे जाने वाले उनके डिप्टी सीएम भी चुनावी नामांकन सभा में आशीर्वाद देने के लिए आए थे। उनके पाले में भी वोट मांगा, लेकिन उनका प्रदर्शन चौथे नंबर पर लगातार जारी है। ऐसे में बाकी दलों के लिए या निर्दलियों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनडीए के लिए ये चुनाव बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा में भी चुनाव होना है और इस चुनाव के दायरे में, यानी कि एमएलसी, स्नातक एमएलसी चुनाव के दायरे में 4 लोकसभा और साथ में 28 विधानसभा आते हैं। तो ऐसे में 28 विधानसभा में क्या प्रभाव पड़ेगा,
तो ऐसे में लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं किस तरह से। वहीं वैशाली के राघोपुर से आने वाले राकेश रोशन को 1877 वोट 3 राउंड की गिनती के बाद 1877 वोट मिले हैं। 1877 वोट जो है वह राकेश रोशन को मिले हैं, जो एलजेपी रामविलास गुट में नेता रह चुके हैं, अभी इस्तीफा देकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो इस प्रकार से शिक्षक नेता ने 3 राउंड में भी बाजी मारता हुआ दिख रहा है। सूत्र हमारे ये भी बता रहे हैं कि चौथे राउंड में भी शिक्षक नेता बंशीधर ब्रजवासी आगे है, लेकिन सरकारी आंकड़े नहीं है। जैसे जैसे सरकारी आंकड़े आएंगे वैसे वैसे हम बताएंगे। तो इस पूरे चुनाव में एनडीए के लिए ये चुनाव टेंशन बढ़ाता जा रहा है, खासकर जनता दल यूनाइटेड के लिए। ऐसे में देखना होगा क्या जदयू का ये सीट, जिस तरह से उनके पूर्व एमएलसी यानी कि वर्तमान सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा था कि पारंपरिक तरीके से हमने लगातार 4 बार यहां से जीत हासिल किया और बीच में उन्होंने लोकसभा लड़ करके इस सीट को खाली कर दिया, जिसके बाद इसी पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि किस तरह से क्या एनडीए का किला पता हो जाएगा, ढह जाएगी, ये बड़ा सवाल है। देखते रहे दर्श न्यूज के लिए मुजफ्फरपुर से अरविंद अकेला की रिपोर्ट।